हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि होने वाला है डेरिवेशन इन काइनेटिक एनर्जी। जो कि हमने पढ़ना है, जो जैसे हम पहले पढ़ेंगे उसका डेरिवेशन और उसकी डेफिनेशंस। जो कि तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आता है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए दोनों के। उसमें वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर है, उसमें आता है ये वर्क पावर एनर्जी, जो तुम्हारा एक चैप्टर है 11th क्लास और 9th क्लास में। ये दोनों के लिए ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी मिस मत करना वीडियो को, और ये पूरी वीडियो पूरे लास्ट तक देखना। अगर थोड़ा छोटा सा ही पार्ट आपने स्किप कर दिया तो फिर आपको ये पूरा डेरिवेशन नहीं आने वाला, इसलिए ये ज़रूर देखना पूरा पूरा वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले डेफिनेशन के साथ। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। जो कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो मोशन पे है और उसका मास है, तो जब मास होता है और वो मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। एक मोशन की वजह से जो एक ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसे ही बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पहले अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको सिंबल्स को कभी कभी इसमें काइनेटिक एनर्जी को के ई से दिखाया जाता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला बनता है इसका हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम जो होता है, एम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड वी जो होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी, है ना। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या चल रही है, वही उसका क्या होता है हमारे पास, मतलब वेलोसिटी बोलते हैं उसे, ठीक है। वही वी यूज़ करना है यहाँ पे। उसकी इनिशियल से कोई मतलब नहीं है, जो चल रहा है इनिशियल में उसकी कुछ भी वेलोसिटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि जो लास्ट में जब हम देख रहे हैं उसे, जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, जो कि हम बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब वो लास्ट में हम जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यूज़ होती है वी स्क्वायर में, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, है उसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट बन गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है 1 जूल, 1 जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की यूनिट आ गई। और वैसे भी ये जो जूल है, तुम्हें पता है कि ये हीट की एनर्जी भी होती है, हीट की यूनिट भी होती है, और एनर्जी की यूनिट भी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो जूल, और वैसे भी एक छोटा सा एक यहीं पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, तो तुम्हें याद रखना है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। अर्ग क्या होती है? एक हमारी सी जी एस यूनिट होती है, ठीक है, सी जी एस यूनिट होती है। और जूल क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है। अगर तुम्हें कभी, अगर फ्यूचर में कभी ये जो सी जी एस होती है, एम के एस होती है, एफ पी एस होती है, अगर ये यूनिट वगैरह के लिए कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मैं डिटेल में लेक्चर दे दूंगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि यही सफिशेंट है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो अब इसके डेरिवेशन की जब हम बात करें, तो सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा कोई ऑब्जेक्ट जो कि जिसका कुछ होगा मास। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये इसका मास है, और मास और एक ऑब्जेक्ट है ठीक है। इसका मास लिख लेते हैं कैपिटल एम, या स्मॉल एम लिख लो। तो ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इसको हमें मूवमेंट कराना है, इसको हमने बढ़ाना है आगे। तो ये मान लो डिस्प्लेस कर गया, कुछ एस डिस्प्लेसमेंट है। ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये कितनी है? एस डिस्प्लेसमेंट है। इसका मास एम है, ये भी मास तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी। लिख भी देता हूँ, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी वी हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। तो इनिशियल तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी जो बेसिक्स तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं इसलिए डायरेक्ट करवा रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचे, तो याद रखना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, जब वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमने उसको वर्क करना पड़ेगा। अपने आप तो ये इस वेलोसिटी में पहुँच नहीं जाएगा ना, अपने आप तो यहाँ वी वेलोसिटी में पहुँच नहीं जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। वही जो काम होगा वही उसकी एनर्जी को दिखाएगा। जितना काम हमें उसको वी वेलोसिटी में पहुँचाने में, 0 से वी पहुँचाने में जो हमने काम करना है,
वही जो वो काम किया हमने वो वेलोसिटी में चेंज होता है। अगर इतना याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे लिखा भी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी 0 से v तक पहुंचाते हैं, उसमें जो भी हमने काम किया होता है वो किसके बराबर हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो तुम्हें सबको पता है कि वही वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। ये तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट लगा है। अगर इसको पूरा खोला जाए, एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अब बोलोगे सर ये कैसी बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो जो थीटा होता है ये एंगल होता है, किस किस के बीच में एंगल होता है? मान लो किसके? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में होता है एंगल। बट ठीक है, तुम्हारे क्लास में क्लास 9th वालों के लिए थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल, बट ये आना ज़रूरी है। अगर ये नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता। तो देखो यहाँ पे अब कॉस थीटा इसमें क्या करेंगे? इसमें 0 डिग्री है। देखो इधर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर कोई फोर्स लग रहा है, तो इसमें थीटा जो होता है वो 0 होता है और कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। तो हम इसीलिए छोटी क्लास में हम सिर्फ एफ इंटू एस कर देते थे, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते थे। बच्चे खुश हो जाते हैं इतने में छोटी क्लास में, लेकिन बड़ी क्लास में इसका मतलब ऐसा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो वर्क इक्वल टू हो गया एफ इंटू एस। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो कितना? मास इंटू एसेलेरेशन। एसेलेरेशन क्या है? इस बॉडी का एसेलेरेट कितना उसने एसेलेरेट किया। ठीक है, एसेलेरेशन ऑफ बॉडी इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बोलूँ तुमसे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो तो पता नहीं। चलो एक काम करते हैं, हमें ये तो पता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। एक लीनियर अगर लीनियर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी वी स्क्वायर है और इनिशियल क्या थी उसकी? 0 थी। 2 इंटू ए इंटू एस। अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालूँ तो एस इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन ये नीचे चल जाएगा इसके, तो कितना आ जाएगा? 2a। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2a। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई कि कितना डिस्प्लेस करा होगा। तो ठीक है, फिर हम करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और जो वर्क हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, देखो 2 आ गया जाएगा तो ये हाफ ऐसे लिख देता हूँ, एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एक बढ़िया सा फॉर्मूला मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये बड़े सा छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बच्चों को आना चाहिए। इसमें अगर कोई भी टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर कोई भी तुम्हें दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना और मुझसे पूछना, तो मैं तुम्हें पक्का एक वीडियो बना के दे दूँगा। जैसे जैसे आप लोग कमेंट करोगे वैसे वैसे मैं वीडियो बना के दे दूँगा। जिस टॉपिक में को बोलोगे उस टॉपिक में वीडियो बना के दे दूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। और ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।